के चाल में फंस गई। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन, मैं ज़रीन नहीं। ये शादी का, ये तो महज एक पेपर मैरिज है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ शाज़िया। वेस्ट में पेपर मैरिजेस इसलिए होती है कि हमारे लड़कों को वहाँ की नेशनैलिटी चाहिए होती है, और हमारी शादी इसलिए हुई कि आरिफ बुज़दिल है। अगर अंजुम ने तुम्हें बिट्रे ना किया होता? प्लीज शाज़िया, प्लीज अंजुम का नाम मत लो। अंजुम का किसी और में इन्वॉल्वमेंट का सोचकर मैंने आरिफ से शादी करने के लिए हाँ तो कर दिया, ये सोचकर कि कम से कम अबू ही खुश हो जाए। लेकिन ये तो एक अजीब अजाब में फंस गई हूँ मैं। लेकिन महल, जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजारी जा सकती ना। जाहिर है इस तरह तो नहीं गुजारी जा सकती। ये शादी तो सिर्फ अब्बू की जिंदगी तक है, लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं आरिफ की बुज़दिली का हिसाब जरूर चुकाऊंगी। हाय मामा, कुछ खरीद लिए हैं? बीमारी हो गई क्या खरीदने की? मामा मार्केट जाके खरीदो फरोख्त नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अच्छा, अगर तुम्हारा दिल इतना ही बेकाबू है ना तो मार्केट जाया ही नहीं करो। तो फिर इस घर में इतने बड़े में बैठ के क्या करूं मैं? घर गृहस्थी क्या करो बेटा, कोई कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। घर के सैकड़ों काम होते हैं, उनमें लगे रहा करो। मामा इतने सारे नौकर हैं, तो कुकिंग क्लासेस मुझे सीखने की क्या जरूरत है और घर के काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा देखो, आरिफ की शादी हो गई है ना? तो फिर अब किसकी बारी है शादी की? मामा मामा हो जाएगी शादी, मगर मेरी शादी मेरी पसंद से होगी। तुम्हारे पापा ने सुन लिया ना, गोली मार देंगे तुमको। देखी जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन मामा अभी मुझे आपसे एक बड़ी खास बात करनी है। अच्छा, क्या खास बात करनी है आपको? भाई और भाभी की शादी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है मामा। भाभी हुई है क्या? मैं सोचा ना समझा, बस बोल दिया। अरे जुमा 8 दिन हुए उनकी शादी को, गड़बड़ नजर आ रही है उसको। अब देखिए ना मामा, भाई भाभी के साथ नजर ही नहीं आते, और भाभी ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दोनों एक दूसरे से इतने अलग अलग रहते हैं, और अगर कभी साथ नजर आते भी हैं तो ऐसे जैसे कि बाय फोर्स हो। ये कोई बात है? बिल्कुल ऐसी बात बीजी ने भी मुझसे कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। क्या बात है, महर नहीं आई अभी तक? अभी अभी ऑफिस से आई थी तो जरा हाथ मुंह धोने गई है। मेरे ख्याल में खाना शुरू किया जाए, महर आती रहेगी। आरिफ मियां, महर इस घर की बहू है, बहुओं का इंतजार किया जाता है, और यूं भी वो तफरीह से वापस नहीं आई, ऑफिस से आई है। मैं जाकर महर को देखती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत जिम्मेदार लड़की आती होगी। भाई भला ये भी कोई बात हुई? आप लोग ना कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, ना ही भाभी को कहीं बाहर लेके जाते हैं, और हनीमून पे तो अभी तक आप लोग गए ही नहीं। वो दरअसल मंसूर अंकल की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए। आरिफ मियां, सी व्यू, कंट्री क्लब या लॉन्ग ड्राइव पर जाने से भी घबराती हो। किसी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के पास मोबाइल फोन है, चंद मिनट लगते हैं किसी भी जगह पहुंचने में। नहीं आरिफ, तुम्हें हनीमून पे तो जाना चाहिए था। वो दरअसल महर मंसूर अंकल की तबीयत की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। मैंने तो कहा था उससे। वालेकुम अंकल, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप सबको मेरी वजह से इंतजार करना हो रहा है। कोई बात नहीं, बैठो, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। भाभी मैं भाई से आप ही के बारे में कह रही थी। आप लोग कहीं आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं, कहीं भी घूमने नहीं जाते हैं, और हनीमून के लिए तो अभी तक आप लोग गए ही नहीं हैं। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि तुम मेरी लड़ाई लड़ रही हो। आप भाभी जो मेरी हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा महर। नहीं अंकल, अब ऐसी कोई खास बात तो नहीं। कोई बात तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया। एक्चुअली मैंने आरिफ से कहा था, लेकिन वो कहने लगे कि अभी पैसे नहीं है। आरिफ मियां,
आप क्या किसी टटपुंजी के बेटे हैं? क्या आपने इतनी बड़ी बात कर दी? खैर छोड़िए, खाना शुरू करें। सारे घर वाले वहां पे बैठे हुए थे, ऐसे में क्या कहती मैं? तुम कुछ भी कह सकती थी। तुम कह सकती थी कि मंसूर अंकल की तबीयत सही नहीं है, ये तो कहा जा सकता था ना। जब बाबा की बीमारी ने मेहंदी, शादी और वलीमा नहीं रोक सके, तो फिर ये कैसे रुकता? तंग आ गया हूं इस ड्रामे से। मैं आखिर तुम्हें हनीमून पे लेकर क्यों जाऊं? इसलिए लेकर जाएं कि आपके पापा ने ये शादी बहुत अरमानों से की है, और अगर बड़े घरानों की लड़की अपनी बीवियों को हनीमून पर नहीं लेकर जाएंगे तो लोग बातें करेंगे ना। जहन्नम में जाए बड़े घरानों के लड़के। और देखो, ये बात हमारी शादी की पहली रात तय पा चुकी है कि हम दोनों की पेपर मैरिज है। तो मुझे कौन सा शौक है कि मैं आपका पुरनूर चेहरा सुबह से लेकर शाम तक देखूं? मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने पापा की बात मान ली, और उससे बड़ी गलती तुम्हें सब कुछ बताकर। प्लीज प्लीज महर, मुझ पर रहम करो। सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो आरिफ। हेलो महर, कैसी गुजर रही है? ऑन द रिकॉर्ड बहुत अच्छी, एंड ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बुरी। ये सब तुम्हारा अपना किया जा रहा है। मैं क्या करती शादी? मैं बुकों के दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैडम मैंने जी मैं मैडम ये आपके लिए पैकेट है, प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। न जाने इसमें क्या है और किसने भेजा है। भेजने वाले का नाम तो देख लो, ऊपर ही लिखा होगा। यही तो हैरानी की बात है, इस पर तो कुछ नहीं लिखा। अब इसमें बम तो होने से रहा। मेरा भी यही ख्याल है। खोल दो। खोल दो। तुम्हें तो शादी बिल्कुल बच्चों की तरह इंतजार है गिफ्ट मिलने का। अगर खुले तो सही, पता तो चले है क्या। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। है ना? बाकी बहुत हसीन है। जिसका भी इंतखाब है उसकी ज़ौक़ की दाद देनी चाहिए। लेकिन इतनी बम्बास्टिक चीज आखिर भेजी किसने? कहीं तुम्हारी मोना आंटी ने तो नहीं भिजवाई? अभी पता लगता है किसने भेजा है। महर, खुश रहें। आपने मुझे अपनी खुशियों में याद नहीं रखा, लेकिन आपकी शादी की खबर पढ़कर ये कैसे मुमकिन था कि मैं आपको मुबारकबाद ना दूं, आपके लिए कोई छोटा सा तोहफा भी ना भिजवाऊं। इसे कबूल कीजिए और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ताश आगा। इट्स रियली सो नाइस ऑफ हिम। एक तो उसका शुक्रिया अदा करना होगा, और दूसरा जो हमने रिसर्च शुरू की है उसे ख़त्म करनी होगी। और अब तो लोगों को इतनी हैरत है कि तुम अभी तक हनीमून पे नहीं गई। हाँ, वो भी एक मरहला है, काफी मुश्किल मरहला, लेकिन उससे भी गुजरना तो है। क्या समझते क्या आप अपने आप को? वो आप कोई शहजादा गुलफाम हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, क्या क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं आपका मतलब नहीं समझा।
नहीं समझे आप। आपका क्या ख्याल है ये मेहर जो है ये कोई आसरा बेकस लड़की है जिससे आपकी शादी कर दी गई है? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। आपका क्या ख्याल है कि मेहर पर आपने कोई एहसान किया है उससे शादी करके? नहीं, उसको मुझसे बहुत अच्छे लड़के मिल सकते थे। तुम ये अच्छी तरह जानते हो, इसके बावजूद तुम्हारा रवैया मेहर के साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने जबरदस्ती पिस्तौल दिखाकर तुम्हारी। यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ये तो मेरी समझ में आता है कि तुम उसे हनीमून पर क्यों लेकर नहीं गई। इसलिए कि तुम्हारे पास एयर टिकट के पैसे नहीं थे। लेकिन गालिबन इस शहर में पूरे उसको कहीं लेकर साथ नहीं जाते, इसलिए कि शायद तुम्हारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते। ठीक कह रहा हूं मैं? बैठ जाइए। असल बात यह थी कि जहन्नम में गई असल बात। जो कुछ है सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे बेटे हो, और मेहर के पास जो कुछ है वो उसके टैलेंट और मेरिट की बुनियाद पर है। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं कर रहा, तुम मेहर के साथ ज्यादती कर रहे हो। आपको आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। जा सकते हैं आप। पापा तोप से उड़ाते रहते हैं और दूसरी तरफ जब भी जरीन के पास जाओ रोना पीटना और शिकायतें करना शुरू कर देती है वो। आपने मेहर का नाम नहीं लिया? मत लो उसका नाम, आफत की पुड़िया है वो। भाई देखो, गिव द डेविल हिज ड्यू। आपने शादी की पहली रात ही उस पर तमाम पिस्तौल खाली कर दी है, लेकिन उसके ऊपर भी वो बेचारी मुस्कुराती रही, उफ तक ना की, चुप है वो, खाल चुप रही। अपने जेस्चर से सबको ये बताती रहती है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। शुक्र करें ये मेहर है, दरक्षा नहीं है। नहीं, अगर दरक्षा होती मेहर की जगह तो क्या होता है बताइए आप? मेरी जान छूट जाती और क्या। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि देखो आप क्या समझते हैं, अगर आप दरक्षा को ये बताते कि भाई ये शादी मैंने जो है अपने पापा को खुश करने के लिए की है और जिस लड़की से मैं इश्क करता हूं उससे मैंने निकाह कर रखा है, तो दरक्षा आपकी बात यूं ही खामोशी से सुन लेती। तो क्या करती? तोप से उड़ा देती। तो कोई चीज नहीं है दरक्षा के आगे। वो जो करती मैं बयान नहीं कर सकता। एक तो आपके बात करने का अंदाज ऐसा है, आप ऐसे नक्शे को खींचते हैं सब पे लड़जा तारी हो जाता है। तुम क्या समझ रहे हो? मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो इसी वक्त मेरे साथ घर चलो, हम दरक्षा के सामने ये सारा ना मेरे दोस्त से तुम्हारे दोस्त का नाम लेकर बयान करते, फिर आप देखिएगा कि वो मर्दों के बारे में कैसी कैसी गौरव कहानियां करती हैं। यार मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, मुझे वैसी जरीन को खाने पे लेके जाना है। खाने पे लेके जाना है? अरे सुबह 100 जूते आपने अपने पप्पा से खाए हैं और रात को 101 जूते खाने की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी बेवकूफी की और आपकी हिम्मत की। हाँ तो क्या करूं? एक अर्से से उससे वादा किया हुआ, अगर नहीं लेके गया तो फिर पापा को पता चलेगा तो? उनको नहीं पता लगेगा। मैंने सेक्रेटरी से मालूम कर लिया उनके, वो आज रात बिजनेस डिनर पे जा रहे हैं और उनके आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। हाँ तो फिर जाओ जाओ जाओ, लेकिन जालतू जलालतू पढ़ते हुए जाना यार। उठो जा रहा हूं। क्या बात है। अरे भला हुआ यार, एमडी की कुर्सी है क्या? दिखती नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ डिनर पर, लेट आऊंगा। आपका देर से आना कौन सी नई बात है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी डिनर पे जा रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम तो घर में बोर हो जाती हो। आप मेरे बोर होने की बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे भी मेरे पास इतना काम होता है कि बोर होने का तो वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा,
अब आप जाएं और मुझे तैयार होने दें। हाफिज। प्यारी साड़ी और कितनी कीमती। लेकिन पगली, तुमने अपने लिए इतना सूफियाना कलर क्यों लिया है? ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए ली थी। मेरे लिए इतनी कीमती साड़ी क्यों लेके आई, बताओ? इसलिए बीजी कि आज मेरी दुकान के 15 दिन मुकम्मल हो गए और सारा हिसाब किताब करने के बाद मालूम हुआ कि मैं अच्छे खासे मुनाफे में हूँ। इसलिए मैंने फौरन जाकर आपके लिए चीजें ली। बहुत ही प्यारी साड़ी, बहुत ही कीमती, मुझे बहुत खुशी हो रही। लेकिन सबसे ज्यादा बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि जो रास्ता तुम्हें नजर आया ना, उस पे चलकर तुम कभी किसी की मोहताज नहीं रहोगी। हाँ बेजी, वो रास्ता मुझे नजर आ गया। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भैया मुझे कभी ताना नहीं दे सकेंगे और मैं अपनी कमाई अपनी मर्जी से दूसरों पे खर्च कर सकूंगी। अरे पगली, देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। इंसान जब किसी रास्ते में कदम रखता है ना, तो नए नए रास्ते खुल जाते हैं और फिर इंसान चलता चला जाता है। हाँ बहुत। फिश खाने का हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, चलिए चलते। वैसे आपके ख्याल से तो हमें कहाँ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से सिलेक्शन अंकल पे छोड़ देनी चाहिए। क्यों? ठीक है। तुम तो कहीं बाहर जा रही थी ना? हाँ, बताया तो था आपको, डिनर पे जा रही हूँ। हाँ तो फिर तुम इन सब के साथ यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ भाई, भाभी हमारे साथ जा रही हैं, पहले से कहाँ जा सकती हैं? अच्छा, तो ये इस डिनर पे जा रही हो तुम? हाँ, मैं समझी आपको पता होगा। अब आपको तैयार होते देखा तो ऑब्वियसली आई थॉट कि मम्मा आपको बता चुकी हैं कि आज हम सबको अंकल खाने पे लेके जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कि तुम लोग सब लोग डिनर पे जा रहे हो। तुम्हें कोई कुछ बताए तो किस वक्त? तुम्हारे न आने का पता चलता है न जाने का। आपको पता है कि पापा ने मेरी जिंदगी हारत कर दी है। तो अब जिसके साथ जाना है उनको फोन करके मना करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अंकल का कहना तो नहीं डाल सकते ना। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, समझ में आई तुम्हें? क्या हुआ भाई, आप इतना गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? तुम चुप रहो। ये क्या तरीका छोटी बहन से बात करने का? अब मोबाइल से नहीं मिल रहा तो अंदर जाके आराम से लैंडलाइन से कर रहे हैं। आप अपने मशवरे अपने पास रखिए और जब आप लोग जाने लगे तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। भाई कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं करने लग पड़े हैं मामा? अरे तो पापा ने इतनी देर क्यों कर दी? पापा जल्दी आइए, देर हो रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं। वादा मुझसे किया था डिनर पे ले जाने का और उस कलमुई के साथ की ठाट कर रहे होंगे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मुस्तकिल झूठ बोलते रहे हो। बस कुछ दिन और ठहर जाओ, करूंगा वो पापा को मना लेंगी। मम्मी से बात करने के बजाय दूसरी शादी कर ली। मुझे तो अब इस पर भी शक है कि मेरा निकाहनामा असली है या नकली। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है।
किससे कहूँ, किससे मशवरा करूँ? या अल्लाह मेरी मदद कर। ये सब ड्रामे करने की क्या जरूरत है? रात तुम कल मुई के साथ ठाट करते रहे, अब मुझे भी बेवकूफ बनाने के लिए आ गए हो। अरे अंदर तो आने दो भाई, इतनी जोर से ना बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। मोहल्ले वालों और दुनिया वालों की आपको क्या परवाह? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस तरह तुमने मुझे यहाँ रखा हुआ है, इससे दुनिया वाले बातें नहीं बनाते? मेरी जान, दुनिया का काम है बातें बनाना, तुम इसकी परवाह क्यों करती हो? मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारा। बस करो आरिफ, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना दिया। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। मैं तो एक फैसला कर चुका हूँ, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मगर देखो मुझे सख्त भूख लग रही है, ये मैं नाश्ता लाया था कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के नाश्ता करूंगा, और तुम्हारी इसी मीठी मीठी बातों में आके ना मैं हार जाती हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे कितना दुख होता है, क्या गुजरती है मुझ पे। खाना भी नहीं खाया था मैंने, बगैर खाए सोई थी। हाँ, वो मैं आना चाह रहा था मगर वो पापा ने रोक लिया। वो बस मैं क्या करता। क्या पापा? तुम पापा के सामने इतनी भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो? कह देते कि तुम्हें कोई काम था। जब तक उनके साथ काम करो मैं ये नहीं कह सकता। तो करो कोई काम, ढूंढो कोई नौकरी। ढूंढूंगा, सोच रहा हूँ। तुम सोचते ही रह जाओ। सोचते सोचते तुमने दूसरी शादी कर, अब ना जाने तो क्या क्या करोगे। कल को तुम्हारे यहाँ बच्चे हो जाएंगे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ कि मेहर के साथ शादी सिर्फ एक दिखावा है, बस। तो कब खत्म होगा ये दिखावा? जल्दी खत्म हो जाएगा, बातें तो होती रहेंगी ना। तो सख्त भूख लग रही है ना मुझे, नाश्ता कर ले। आपका भी ना जवाब नहीं है। अब नाश्ते में क्या हम आइसक्रीम के खाएंगे? आइसक्रीम?
हाँ तो ये भी खा लेंगे, मगर इससे पहले मैं हाथ के गरम गरम पराठे खाना चाहता हूँ। पराठे बनाएगी? ठीक है, आप जाके वहाँ बैठे, मैं पराठे बनाती हूँ। वैसे भी पराठे बनाने में कुछ वक्त लगता है, आपके सामने मुझसे वैसे भी कोई काम नहीं होता। ओके। अखबार कहाँ रखा है? गुड मॉर्निंग शकीला। अच्छा सुनो शकीला, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। जी मैडम, ज़रूर बताइए। ये नंबर है ना, इसे जरा नोट तो करो। जी मैडम, मैंने नोट कर लिया। आप कमरे में जाके बैठे और मैं भी मिला कर देती हूँ। अरे नहीं, फ़ोन पे थोड़ी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि ये जो नंबर है ना, इससे इसका एड्रेस पता लगवा दो। अच्छा मैडम, मैं ये एड्रेस और ये नंबर जिसके नाम मिलाट हुआ है अभी ट्रेस कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। थैंक यू, मुझे पता था कि तुम कर लोगी। थैंक यू। हाँ भाई, प्रेस्टीजियस किस्म का प्रोजेक्ट है, कट थ्रोट कंपटीशन होगा। असल में नाश्ते की मेज पर कारोबारी बात तुमसे करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता रहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि ये प्रोजेक्ट हर हालत में हमें मिलना चाहिए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रोजेक्ट हमें मिले। कोशिश नहीं करता, कोशिश तो सभी करते हैं। मैं 100% हासिल करने की बात कर रहा हूँ। आगा भाई, कुछ मामला ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। तुम अभी मामलात को नहीं समझोगे, ये सिर्फ खरीदारी के मामला है। खरीदारी के मामले? हाँ, कभी हम मालूमात खरीदते हैं और कभी वक्त। और हाँ, कभी कभी हमें नफा हासिल करने की ख्वाहिश को कंट्रोल भी करना पड़ता है। अगर 30 करोड़ का नफा हो सकता है तो 10 करोड़ पे खुश हो जाओ। ये भी हिसाब लगाओ तुम्हारा कंपटीटर किस हद तक नफा हासिल करने की ख्वाहिश पे कंट्रोल कर सकता है। तुम उससे आगे निकल जाओ, जीत तुम्हारी होगी। अब्बू प्लीज प्लीज प्लीज, आप मुझे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या मैं उदास थोड़ी हूँ। हैरत है, इतने बड़े होने पर भी आपको सलीके से झूठ बोलना नहीं आता। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि झूठ बोलने के लिए किसी सलीके की जरूरत होती है। अरे अब्बू, सबसे ज्यादा सलीके की जरूरत तो झूठ बोलते हुए पड़ती है। इसका मतलब है कि तुम बहुत सलीके से झूठ बोलते हो। अरे अब्बू, आप भी पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ लेते हैं। आरिफ को मैंने कई दिन से देखा नहीं। आरिफ बहुत मसरूफ है ना, वो जाहिर है 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो सारे काम एडवांस में करने पड़ते हैं, बस इसलिए। हैरत है कि ये तुम कह रही हो, उधर अशरफ का ये हाल है कि हर वक्त उसकी काहली का रोना रोते रहते। अरे अब्बू, आपने कहा सुना है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से खुश हो। मैं खुश हूँ, मैं अपनी बेटी की हर वक्त तारीफ करता रहता हूँ, बल्कि मैं तो उसके कसीदे पढ़ता रहता हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा, जल्दी से मुझे बता दें कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो बस मेरी बेटी चाहिए, जल्दी से वापस आ जाना। हाँ, ये तो कोई बात ना हो। बस बस, ज्यादा फजूल बातें मत करो। लीजिए, अब आपको मेरी बातें फजूल भी लगने लगी। अच्छा, जल्दी से अब्बू आप मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दें, और अगर सब खैरियत है तो पूरे 7वें दिन मैं आपके सर पर फिर नाजिल हो जाऊंगी। बस खुश 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 जाओ और खुश खुश वापस। या सुबह सुभाने की नहीं हो रही? हाँ आंसू थोड़ी है। हाँ हाँ, ये आंसू थोड़ी है, ये तो ऊपर से भूला बांधी हो रही है ना? मैं जाऊं?
दफा भी तुमने यही कहा था कि तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो और शादी रचाकर आ गए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं हर दफा बाहर जाऊंगा शादी करके आ जाऊंगा। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम अब भी शादी कर आ जाओगे? तो फिर क्या डर है? आरिफ, तुम कहीं उसे लेके हनीमून पे तो नहीं जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुम्हें हनीमून की फिक्र हो गई है? मंसूर अंकल की इतनी सख्त तबीयत खराब है कि अब तक की नौयत है। ऐसे में भला क्या वो हनीमून का सोचेगी? ये बात तो दिल को लगती है, लेकिन तुमने मुझसे इतने झूठ बोले हैं ना कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का एतबार नहीं है। देखो मेरी जान, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने सब कुछ उसको बता दिया। प्लीज मुझ पे शक ना किया करो। तुम ठीक ही कहते हो। मेरे पास तुम्हारी बातें मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। तुम भी मेरी जिंदगी से चले जाओगे तो मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, जब तक तुम ऐश करो, खाओ पियो और मेरा इंतजार करो। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगाओगे? हाँ हाँ, एक हफ्ते से ज्यादा क्या काम हो सकता है मुझे, और मैं वहां क्यों रुकूंगा? और सुनो, मुझे वहां फोन मत करना, पापा मेरे साथ होंगे, वरना वो पूछेंगे किसका फोन है, कौन है। पापा भी साथ जा रहे? हाँ, ये उन्हीं का तो अजाब है जो टाला जा नहीं सकता। ये सुन के इत्मीनान हुआ कि पापा भी जा रहे हैं साथ। अच्छा देखो, अब ऐसे मुंह ना बनाओ और मुझे खुश होके प्यार से रुखसत करो, ठीक है? ठीक कहती हो तुम। पता है अम्मा जान भी यही कहती हैं, जब घर से कोई रुखसत हो रहा हो तो उसको नाराज करके नहीं भेजना चाहिए, बदशगुनी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है वो। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। ये बात आप अभी सुन लें कि हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। क्या मतलब है? सोफे पे सोते सोते आपका जी नहीं भरा? मेरे ख्याल में हम दोनों का निकाह हो चुका है ना। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, और अगर इसकी बुनियाद झूठ पर शुरू हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और ये जो इतने रुपए खर्च करके हम लोग यहाँ आए? हजारों रुपए आपके नहीं अंकल के खर्च हुए, और वैसे भी अपने रूम का बिल मैं खुद दूंगी। जिद्दी लड़की हो। Yes, can we please have 2 single rooms? Do you have a reservation for that? Yes, we do. Can I have the names? One's under the name of Meher. Sure. And the other's under the name of Arif. Your room, please. 410 and 411. Sure. Have a nice evening. जी क्या है? खाना खाने में चाहिए। क्या? जब हमारे कमरे अलग अलग हो सकते हैं तो हमें साथ खाना खाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैंने तो ऐसे ही इखलाकन पूछ लिया था। अगर आपका अकेले खाने खाने का दिल कर रहा है तो as you wish, I'll go alone. आपको इखलाक से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। प्लीज जाइए, आप खाना खाइए। I'm fine. Thank you.